गुड इवनिंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे अच्छे से और जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसका प्रॉपर अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो उसी क्रम में मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत वायरस जनित रोगों के लिए ही आज हम एक नए रोग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम स्वाइन फ्लू समझेंगे कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, कैसे फैलता है। ठीक है, इसे स्वाइन फ्लू क्यों कहते हैं, कौन सा वायरस इसे फैलाने का कार्य करता है और कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जिसे हम देखकर ये समझ सकें कि हाँ स्वाइन फ्लू हुआ है। ठीक है, तो आज पूरे इस वीडियो में हम आपको स्वाइन फ्लू के बारे में बताएंगे और साथ में कुछ और वायरस जनित रोगों के बारे में भी बताएंगे, जैसे चिकनगुनिया आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल बताएंगे। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो बेटा सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर का जो नाम है वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अभी तक वायरस जनित रोग, तो पिछले वीडियो में हमने आपको डेंगू बताया था, जुकाम बताया था, दो वायरस जनित रोगों के बारे में हमने आपको बताया था। और जो आज का हमारा तीसरा वायरस जनित रोग है बेटा वो स्वाइन फ्लू है। ठीक है कि नहीं, तो आइए देखते हैं स्वाइन फ्लू क्या होता है। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो। सभी गाइज से निवेदन है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे से प्रिपेयर करके वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम स्वाइन फ्लू क्या है। ठीक है, स्वाइन फ्लू क्या है। अब सीधी सी बात है, कॉमन सी, कि अगर हम वायरस जनित रोग पढ़ रहे हैं तो ये वायरस द्वारा होने वाला एक रोग ही होगा। ठीक है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वायरस जनित रोग होता है। लेकिन आइए देखते हैं स्वाइन फ्लू क्या है। देखो बेटा, इसे सुपर इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, जैसे कोरोना आप देख रहे हैं ना, कोरोना इज अ लाइक एज इन्फ्लुएंजा। सर्दी आप देख रहे हैं लाइक एज अ इन्फ्लुएंजा। चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू लाइक एज अ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को परापर 2, 4, 6, 10 दिन, एक हफ्ते, 15 दिन, महीने सर्दी हो रही है, सर्दी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है कि नहीं, और यहाँ सांस लेने की जो अंदर सांस की जहाँ पे जो नाक की जगह है, नासा गुहा में, यहाँ कड़ापन महसूस हो रहा है या फिर नाक बह रही है, हल्का बुखार हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है सर्दी के साथ, तो उस लक्षण को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा का नाम देते हैं। ठीक है, और चूंकि स्वाइन या शुकर कह रहा है तो शुकर का मतलब शुअर होता है। अभी हम आपको बताएंगे क्यों शुकर कहा जा रहा है। ठीक है, अभी इन्फ्लुएंजा का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो बेटा यह एक स्थानिक मारी, ठीक है, स्थानिक मारी अर्थात एंडेमिक वायरस जनित रोग है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ ये भी आपको समझना चाहिए। स्थानिक मारी या एंडेमिक का क्या अर्थ होता है। गाइस देखिए, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी एक स्थान से फैलकर केवल उसी स्थान पर क्या होते हैं, वो लोग संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। एक निश्चित स्थान से शुरू होकर उसी प्लेस पे रह जाते हैं। ठीक है, उसे हम एंडेमिक बीमारी कहते हैं। स्थानिक बीमारी सिर्फ स्थान पे ही रह के महामारी का रूप ले तो इसे एंडेमिक कहते हैं। जैसे भी कोरोना फैला है तो कोरोना क्या हो रहा है, एक जगह चाइना के वुहान शहर से शुरू होकर के आज पूरी दुनिया में क्या कर रहा है गाइज, वो लोग संक्रमण फैला रहा है। मतलब एक स्थान से शुरू होकर ये बीमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रही है, तो इसे पैंडेमिक कहते हैं। ध्यान देना, एंडेमिक और पैंडेमिक क्या अंतर। एंडेमिक मतलब स्थानिक बीमारी जो एक स्थान से शुरू होकर उसी स्थान पर संक्रमण फैलाए, और पैंडेमिक का मतलब होता है कि एक स्थान से बीमारी शुरू होकर ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाए, अर्थात सर्वव्यापी विश्वव्यापी रोग है, तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। और आपसे हो सकता है एक नंबर वैकल्पिक रूप में पूछ ले कि कोरोना कैसी बीमारी है, तो याद रखना पैंडेमिक विश्वव्यापी है और ये आपका स्वाइन फ्लू एंडेमिक है अर्थात स्थानिक बीमारी है। ठीक है, तो स्थानिक बीमारी, एंडेमिक, पैंडेमिक आपको समझ में आया होगा। तो ये स्वाइन फ्लू क्या है, यह एक स्थानिक बीमारी एंडेमिक वायरस जनित रोग है, अर्थात ये बीमारी किसी स्थान पर अगर हो रही है तो वहीं पर रह जाती है, पूरा फैलती नहीं है, किसी समुदाय या किसी एक देश से दूसरे देश में फैलती नहीं है। ठीक है, और यह प्रायः स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थात जो आपका ये स्वाइन फ्लू है ये किस वायरस से होता है बेटा, बोलो, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थात एचआईवी वायरस द्वारा फैलता है। यस का मतलब स्वाइन, आई माने इन्फ्लुएंजा, बी माने वायरस द्वारा फैलता है, जिसे H1N1, H1N2, H3N1,
H3N2 वायरस भी कहा जाता है। दरअसल जो स्वाइन फ्लू बीमारी है गाइज, वह बोलो किससे, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। लेकिन यह वायरस के भी कई स्ट्रेन होते हैं, कई प्रकार भी होते हैं, जिसमें H1N1, H1H2N2 और H3N1, H3N2 वायरस का नाम दिया गया है। ठीक है गाइज, तो ये आपका रहा किससे फैलता है। ठीक है, अब संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन कहते होता है, अर्थात एक स्थान पे ये बीमारी जब शुरू होती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है, उसी को हम संचरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यह रोग प्रायः कुक्कुट पालन, किसमें, कुक्कुट पालन व सुअर पालन से संबंधित है। ठीक है कि नहीं, कुक्कुट पालन का मतलब बेटा मुर्गी पालन, जहां मुर्गी पाली जाती है उसे कुक्कुट पालन कहते हैं। और सुअर पालन तो आप समझ ही रहे हो कि यह रोग कुक्कुट पालन व सुअर पालन से संबंधित है, और पक्षियों या सुअरों के संपर्क में निकटता रखने से ये रोग फैलता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सुअर पाल रहा है, कुक्कुट पाल रहा है, पक्षी पाल रहा है, अगर वो व्यक्ति उस जहाँ पालन किया है, मुर्गी पालन या सुअर पालन, उसके स्थान पर निवास कर रहा, रह रहा, उसका संपर्क वहाँ निकटता ज़्यादा है, तो उस सुअरों से मनुष्य में फैलने के चांसेस 100% होते हैं, वहीं से रोग फैला। इसीलिए इसे हम सूकर या स्वाइन फ्लू कहते हैं, अर्थात सुअर से फैलने वाला इन्फ्लुएंजा। ठीक है कि नहीं, फ्लू माने इन्फ्लुएंजा ही होता है। तो ये आपका रहा गाइस संक्रमण कैसे होता, संचरण कैसे होता। अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू के, ये भी हम आपको देखेंगे सिम्टम्स क्या होता है। ठीक है गाइस, पहला है बुखार, बदन दर्द, तीव्र सर दर्द, ठंड लगना, जुकाम। ठीक है, ये कॉमन लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा हो। ठीक है, और दूसरा गले में जलन, खराश हो और नाक बह रही हो तो वो भी क्या होता है, स्वाइन फ्लू के लक्षणों में आता है। फिर दस्त होना, मतली आना, बमन मीन्स क्या होता है, उल्टी और खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बलगम के साथ अगर खून आ रहा है और भूख भी नहीं लग रही है और आपको थकान भी महसूस कर रही गाइस, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं स्वाइन फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिना देर किए हुए आप पैथोलॉजी सेंटर पर जाके अपने चेकअप कराइए। इसका चेकअप कैसे होता है ये भी बता दें। कोरोना का चेकअप कैसे होता है, नाक में स्लेस में ले करके क्या करते हैं, उसी से जांच करते हैं। वैसे तो स्वाइन फ्लू का उपचार हम लोग देते हैं। ठीक है गाइज, अभी तक मैंने स्वाइन फ्लू क्या होता है, किस वायरस से होता है, संचरण कैसे होता है, कैसे फैलता है और क्या क्या लक्षण होते हैं, हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका उपचार क्या होता है। ठीक है गाइज, सभी लोग ध्यान से देखें उपचार क्या। आइए उपचार के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है स्वाइन फ्लू का उपचार क्या होता है। पहली चीज़, इसकी कोई फिक्स दवा नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार हाथ धोना चाहिए। जैसे कहीं बाहर से हम आ रहे हैं तो हमें बार बार हाथ धुलना चाहिए, और भीड़ वाले स्थानों से दूर भी रहना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर रहेंगे हो सकता है यह रोग हमें भी हो जाए। और मास्क लगाना चाहिए, अगर आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जा रहे हो तो वहाँ पे मास्क लगा के जाइए। और अगर ये लक्षण जटिल हैं तो आप चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें, और इसमें प्रति विषाणु एंटीवायरल दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचें। ठीक है, अर्थात सार्वजनिक स्थल पर ना जाएं। ठीक है, एकदम आप ये समझ लो कि स्वाइन फ्लू के लक्षण कोरोना जैसे ही होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां, सर्दी जुकाम है ना, और स्वाइन फ्लू, उसके बाद आपका ये कोरोना, ये एक प्रकार के क्या हैं बेटा, वायरस जनित रोग हैं। स्वाइन फ्लू भी वायरस से होता है, और आपका जो है इसमें कोरोना भी वायरस से होता है, और सर्दी जुकाम भी वायरस से होता है, और तीनों के लक्षण कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन्हें इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये रहा आज के इस वीडियो में स्वाइन फ्लू का संचरण, लक्षण, उपचार। अब हम चलते हैं दूसरे रोग के बारे में बताने के लिए। सभी गाइस इसे नोट करें फटाफट। तो गाइस चलते हैं हम वायरस जनित चौथे रोग के बारे में, जिसका नाम है चिकनगुनिया। तो आज हम लोग चिकनगुनिया के बारे में जानेंगे, चिकनगुनिया क्या होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आप प्रायः न्यूज़ चैनल पे अगर बने रहते हो तो वहाँ पर स्वाइन फ्लू जो भी मैंने इसके पहले पढ़ाया, और चिकनगुनिया, ये ज़्यादातर दिल्ली में फैलने वाली बीमारी होती है, और दिल्ली में उस स्थान पर ज़्यादा फैलती है जहाँ पर क्या होता है, बारिश के समय जल जमाव ज़्यादा होता है और मलिन बस्तियाँ होती हैं। मलिन बस्तियाँ मतलब झोपड़ झुप्पी वाले जो रहते हैं लोग, वहाँ पर चूँकि वहाँ पर सफाई कम होती, गंदगी ज़्यादा होती है, और जब बारिश होता है तो बारिश का पानी वहाँ भर जाता है, और बारिश का पानी भरने के कारण वहाँ पर ऐसे जल जमाव हो जाता है, और जल जमाव के कारण वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, और ऐसे मच्छर क्या होते हैं कि चिकनगुनिया रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है।
सबसे प्रथम बात, यह भी एक विषाणु जनित रोग है, अर्थात विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, जो प्रायः अल्फा वायरस प्रजाति के चिकवी मतलब चिकनगुनिया बी माने वायरस, ठीक है, इस वायरस को चिकवी विषाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये रहा आपका क्या गाइस, चिकनगुनिया। अब हम बात करते हैं संचरण में कैसे फैलता है। तो यह रोग मनुष्य में प्रायः मादा एडिस एजिप्टी, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, कहीं भी नोट कर सकते हैं कि चिकनगुनिया जो बीमारी है ये मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और इसका संक्रमण काल 3 से 7 दिन तक होता है। अर्थात जैसे मच्छर आज आपको काटा तो इसके 3 से 7 दिन बाद क्या होता है, आपको इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये है चिकनगुनिया। ठीक है, तो याद क्या रखना है गाइस कि यह एक वायरस जनित रोग है जो चिकवी वायरस CHIKV और वायरस, ठीक है, से फैलता है और इसे मनुष्य में कौन बोलो, मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर क्या करता है, इस वायरस को हमारी बॉडी में डालने का काम करता है। अब लक्षण क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं कि लक्षण क्या है। पहला लक्षण बच्चा अचानक तीव्र ज्वर होना। ठीक है, अचानक आपको क्या हो जाए, तीव्र ज्वर हो जाए, बुखार। मानव के शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 डिग्री सेल्सियस बुखार क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर शरीर का, अर्थात अचानक तीव्र बुखार होगा। और धड़, हाथों पैरों में चकत्ते बनने लगेंगे। चकत्ते का मतलब होता है लाल लाल ऐसे मच्छर काटने से दाने बन जाते हैं, इस टाइप के चकत्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और सिर दर्द, प्रकाश से भय लगेगा और आँखों में जलन होगी। ठीक है कि नहीं, मतलब सिर दर्द भी होगा और प्रकाश से भय लगेगा और आँखों में क्या होती है, जलन होती है। ठीक है, और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। ये इसके क्या है गाइस, सिम्टम्स हैं, लक्षण है किसके, चिकनगुनिया के। अब उपचार में क्या करते हैं, इसका उपचार क्या है। पहली चीज़, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, जैसे कोरोना वायरस की कोई निश्चित दवा नहीं है, केवल बचाव ही उपचार है, या पैरासीटामॉल या अन्य कुछ कॉमन दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार चिकनगुनिया का भी कोई उपचार नहीं है। ठीक है कि नहीं। और इसमें क्लोरोक्विन औषध प्रभावी है, अर्थात इसमें क्लोरोक्विन औषधियाँ दी जाती हैं। ठीक है, क्लोरोक्विन औषध मैंने आपको बताया होगा गाइस कि मलेरिया, नहीं बताया है तो अभी बताएंगे कि मलेरिया जो बुखार होता है उसका जो दवा है वो क्लोरोक्विन औषधि होती है, जो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है और बहुत इफेक्टिव प्रभावी दवा है। वही दवा इसमें क्या होती है, प्रयोग की जाती है और साथ में बुखार के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चिकनगुनिया और इसका संचरण और इसके लक्षण और इसका उपचार। ठीक है, सभी गाइज नोट कर लें इसे, चलते हैं आगे हम। तो गाइज नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा विषाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग कंप्लीट हो गया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटोजोआ जनित रोग, अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है प्रोटोजोआ जनित रोग किसे कहते हैं तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ सीधा प्रश्न को ही उठा के आंसर में डालिए कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। ठीक है, तो लिखा भी है यहाँ मैंने कि वह रोग जो प्रायः अमीबा की प्रजातियों द्वारा फैलता है। ठीक है, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, या आप कह सकते हो वे रोग जो प्रायः प्रोटोजोआ की प्रजातियों द्वारा फैलता है उसे हम प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। यहाँ पर कुछ रोगों के नाम नीचे दिए गए हैं, जिसमें पहला बेटा पायरिया। पायरिया तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ होता है, यह मसूड़ों में होने वाली क्या है, एक बीमारी है जिसमें मसूड़ों में क्या होता है, सूजन आ जाती है, खून निकलता है और पस बनता है, मेवास बनने लगता है, जिससे बहुत ही दुर्गंध आती है। दोस्तों ये पायरिया रोग है और इसको फैलाने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो ट्राइकोमोनास टिनैक्स होता है। यही ट्राइकोमोनास टिनैक्स नामक जो परजीवी है वो आपके मसूड़ों में दांतों के बीच रहता है और मसूड़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे दुर्गंध और पस बनने लगते हैं गाइस। ठीक है, दूसरा है अमातिसार दस्त। अमातिसार दस्त का मतलब दस्त माने क्या होता है, बार बार टॉयलेट जाना। ठीक है, अमातिसार दस्त एक पेचिश टाइप का जो दस्त होता है लगभग वो है, यह भी ट्राइकोमोनास होमोनिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और तीसरा है सुजाक। सुजाक रोग मैंने पहले ही पढ़ाया जनन वाले पाठ में, एसटीडी रोग में, कि सुजाक क्या है, एक प्रकार का यौन रोग है या एसटीडी रोग होता है जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक
जो किससे, प्रोटोजोआ से होता है और यह महिलाओं में पाया जाता है। उनकी वेजाइना में ये परजीवी के रूप में रह करके दुर्गंध उत्पन्न करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सुजाक रोग है। फिर आते हैं निद्रा रोग में। निद्रा रोग क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियांस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। इसमें क्या है, व्यक्ति को नींद लगी रहती है हमेशा, ठीक है कि नहीं, तो इसे निद्रा रोग कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियांस से फैलता है। और अमीबी पेचिस, ये भी एक प्रकार का क्या है, पेचिस है, जो कि क्या होता है, अमीबा द्वारा फैलता है, जिसे एंट अमीबा हिस्टोलाटिका अमीबा की एक प्रजाति है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। यही क्या करता है, व्यक्ति में अमीबी पेचिस फैलाता है, क्योंकि यह दूषित जल से पेट में चला जाता है और आंत में जाके क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से आंख से म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो दस्त के साथ बाहर आता है। इसे अमीबी पेचिस कहते हैं। और जो लास्ट है मलेरिया, दैट्स इंपॉर्टेंट। इन सब में बेटा केवल मलेरिया आपको पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर के लिए आना, बाकी इनमें से कुछ नहीं पूछा जाना, ठीक है। तो याद रहे कि मलेरिया क्या है, मलेरिया भी एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले एक प्रकार की क्या है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है वो गाइज। और ये मलेरिया कहाँ फैलता है, ये किसी पार्टिकुलर अंग में नहीं फैलता है, ये एक प्रकार का बुखार है जिसे जूड़ी बुखार भी कहते हैं। जैसे डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते थे, वैसे मलेरिया क्या है, एक प्रकार का जूड़ी वाला बुखार होता है। अगर आपको जूड़ी से बुखार आ रहा है तो नो डाउट आप मलेरिया से ग्रसित हैं, तो ये मलेरिया, ठीक है। तो ये रहा प्रोटोजोआ जनित रोग की परिभाषा और कुछ रोगों के नाम और उनके प्रोटोजोआ का नाम। इसमें हम अब मलेरिया का डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर में आता है, हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी लोग फटाफट नोट कर लें। तो गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम प्रोटोजोआ जनित रोगों के अंतर्गत एक रोग का डिटेल बताने चल रहे हैं, ठीक है। अर्थात एक एक रोगों के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट है, दो ही पढ़ना है, ठीक है कि नहीं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिसमें आपका अमीबी पेचिस और मलेरिया, यही दो प्रमुख हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले अमीबी पेचिस क्या होता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर पेचिस तो सभी लोग जान रहे हैं कि बार बार दस्त, हर 5 मिनट हर 10 मिनट पर क्या हो, हमें दस्त होता रहे, ठीक है, अर्थात टॉयलेट जाते रहें, दीर्घ संका जाते रहें, ठीक है। और उसमें भी क्या हो, दस्त के साथ आंव आता हो, म्यूसिलेजिनस नाक के साथ चिपचिपा पदार्थ जैसा आता हो दस्त के साथ, तो उसी को हम पेचिस कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अमीबी पेचिस क्या है। तो यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है बेटा, प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो प्रायः एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे आप कहीं पे भी नोट कर लो, हो सकता है 1 नंबर का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अमीबी पेचिस किसके द्वारा होता है और नाम नीचे दिया रहे, तो आपको पकड़ में आना चाहिए कौन है, ठीक है। इसलिए इसका पॉइंट आप नोट कर लें कहीं पर कि यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो प्रायः एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, ठीक है, कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका द्वारा होता है, ठीक है कि नहीं। यह नामक द्वारा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। यह प्रोटोजोआ मानव के बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है गाइज। आपको बताना चाहेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और जो अपचित भोजन होता है, जो भोजन छोटी आंत में नहीं पच पाता है गाइज, वह भोजन क्या होता है कि बड़ी आंत में चला जाता है। वहाँ पर क्या होता है, उस भोजन में जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है और जल का अवशोषण हो जाता है। बाकी जो अपचित भोजन है वो बड़ी आंत में मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात दस्त के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत के कोलन भाग से एनस द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो परजीवी होता है, ये क्या होता है, आपकी बॉडी में जब दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से ये जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, तो ये मुंह से होकर पेट से होकर छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जा करके क्या करता है, चिपक जाता है, वहीं अपना स्थान बनाता है और वहीं पर चिपक कर क्या करता है, बड़ी आंत में घाव कर देता है, जिसके कारण आपको मरोड़, ऐंठन, दर्द और साथ में आपको ब्लड भी आ सकता है दस्त के साथ, ठीक है। तो इसका जो स्थान है ये बड़ी आंत होता है, परजीवी के रूप में बड़ी आंत में क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, वहीं नुकसान पहुंचाता है। और बड़ी आंत में ही मल का क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए मल के साथ क्या होता है, आपको खून वगैरह भी या आंव आता है, ठीक है गाइज। तो आप याद रखो, यह प्रोटोजोआ मानव के बड़ी आंत में पाया जाता है, जिसे घरेलू मक्खी फैलाती है, ठीक है। घरेलू मक्खी का मतलब, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, आप पे घर में मक्खियाँ होंगी, सपोज करिए आप पे घर के आसपास बहुत सारी गंदगी होती है, ठीक है, उस गंदगी पे वही मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खी बैठ करके आप पे घर के अंदर भी आती है
और खुला भोजन, खुला जल रखे हो तो उस पर बैठ करके वो क्या कर देती हैं, संक्रमण फैलाते हैं, इन्फेक्शन कर देती हैं, दूषित कर देती हैं उसे। और जब उसी को हम क्या करते हैं, खाते हैं गाइस, तो उसकी वजह से वो हमारे शरीर में भी क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं और पहुंच करके में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए घरेलू मक्खियों का निवारण जरूर करिए आप लोग। इसका एक ही उपचार है, साफ सफाई रखिए और साथ में भोजन को ढक कर रखें और पानी को भी ढक कर रखें ताकि मक्खियां ना बैठ पाएँ। अगर आपके घर में बहुत मक्खियां हैं तो आप फिनाइल से पोछा लगाइए, जिसके और आसपास गंदगी हो ब्लीचिंग पाउडर डालिए, जिससे गंदगी दूर हो, मच्छियाँ ना पनप पाएँ। और मक्खियों ना पनप पाएंगे तो आपके घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी, और आपके घर में नहीं आएंगी तो आपका भोजन क्या होगा, स्वच्छ रखे, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। और आप उसे खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है और यह मक्खी भोजन पर बैठ करके भोजन को दूषित कर देती है। और वही भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, अमीबी पेचिस फैलाने का कार्य करता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अमीबी पेचिस कैसे होता है। अब लक्षण की बात करें, सिम्टम्स क्या होता है, तो आप सबको पता ही होगा कि पेचिस में कौन से लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले उदर भाग में पीड़ा होता है। उदर भाग का मतलब मैंने बार बार बताया, नाभि के नीचे वाला जो भाग होता है बेटा, जहाँ पर आंत क्या है व्यवस्थित है, वहाँ पर क्या होता है, ये पीड़ा होता है। कब, जब आपको अमीबी पेचिस अर्थात ये एंट अमीबा हिस्टोलट आपके बड़ी आंत में गया होता है तो, ठीक है। उदर भाग में पीड़ा होती है और ऐंठन होता है, ठीक है, जैसे मरोड़ जिसको कहते हैं, इस तरह से क्या होता है, ऐंठन भी होती है वहाँ पर। और साथ में कब्ज होना। कब्ज का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे यहाँ पर आपको सीने में जलन महसूस होती है कभी कभार, ठीक है ना, क्या महसूस होती है, जलन महसूस होती है, तो और गैस बनती है तो उसे हम कच्ची ढेकार आना, ठीक है कि नहीं, ओ ऐसे लोग करते हैं ना, तो ये क्या है, कच्ची ढेकार आ रही कब, जिसका मतलब है कि आपके पेट, आपकी आंत में क्या हो रहा है, गैस बन रही है और वह गैस हमेशा ऊपर की ओर डाइवर्ट होती है, जो क्या होती है, सीने या गले में आके जलन उत्पन्न करती है, तो ये कब्ज होता है, ठीक है कि नहीं, इसे कब्ज मुख्य रूप से कहते हैं। और दूसरा पेट में दर्द होना गाइस, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पेट में दर्द होना चाहिए, तो बोलो पेट में क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर मरोड़ हो रहा है, ऐंठन हो रही है और ये आपको इन्फेक्शन कर दिया तो पेट में तो दर्द होगा ही। और साथ में गाइस आंव आना, इसका प्रमुख लक्षण, अमीबी पेचिस का प्रमुख लक्षण क्या है, आंव आना। आंव का मतलब वही बताया ना कि दस्त के साथ क्या होता है, चिपचिपा नाक जैसा पदार्थ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंव कहते हैं। और जब भी अमीबी पेचिस होगा तो दस्त के साथ आंव जरूर आएगा, यही इसका प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है। बाकी दर्द वगैरह तो चीज़ें ठीक है। अब क्या होता है बेटा, रक्त आना, ये भी क्या है, होता क्या है कि जब एंट अमीबा हिस्टोलट क्या आपका ये बड़ी आंत में जाके क्या करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है, अगर आप दवा नहीं ले रहे हो, उचित उपचार नहीं कर रहे हो, तो ये आंत में चिपक उसमें क्या करता है, उसकी दीवारों को घायल कर देता है, ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी दीवारों से रिस रिस कर खून निकलता है, जो मल के साथ या दस्त के साथ क्या होता है, बाहर आता है। तो ये भी क्या है, दस्त के साथ रक्त आना, ये भी क्या है, अमीबी पेचिस का लक्षण होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो नो डाउट बिना देर किए हुए आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उचित दवाइयाँ लें, नहीं तो हो सकता है कि देर होने पर बहुत खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये आपका लक्षण हो गया, ठीक है, इससे भी आप ध्यान दीजिए। फिर आता है बेटा इसका उपचार और बचाव क्या है। अगर बचाव की बात करें तो मैंने 100 बार कहा, लाख रोगों की एक दवाई, सिर्फ साफ सफाई होती है, ठीक है कि नहीं। अगर आपने घर में साफ सफाई रखेंगे तो किसी भी, सिर्फ आपका अमीबी पेचिस ही नहीं, किसी भी जटिल रोगों से आप बचे रहेंगे। इसलिए साफ सफाई का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला क्या है बेटा, अगर ये रोग हो गया तो एमेटिन का इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, ठीक है, एमेटिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो क्या करता है, आपके शरीर में उदर भाग में पीड़ा, ऐंठन, कब्ज होना, पेट में दर्द को ठीक करता है और साथ में इसका संक्रमण एंट अमीबा हिस्टोलट को मार करके आपके आंतों की सुरक्षा करने का कार्य करता है गाइस, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एमेटिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, देर मत करना। फिर दूसरा बेटा एंटीबायोटिक औषधियाँ देनी चाहिए। अगर आपके साथ ये लक्षण हैं तो एंटीबायोटिक औषध भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये क्या हो, आपको इस बीमारी से बचा सके, ठीक है कि नहीं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है बेटा
प्रतिजैविकी औषधियाँ अर्थात वे औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा होने वाले रोगों में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक औषधि या प्रतिजैविकी औषधि कहते हैं। ठीक है, तो इस रोग में भी एंटीबायोटिक औषधियाँ कुछ डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उसे भी लेना चाहिए, प्रॉपर लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं। और साथ में कुछ और औषधियाँ हैं जैसे एमीबा मैग्मा, ये भी औषधि मार्केट मिल जाएगी। एमीबा मैग्मा औषधियाँ प्रयोग करनी चाहिए। एमिक्लिन की औषधियाँ और बायोडिक डी दवा इसमें क्या होती है, प्रभावी होती है। ठीक है गाइज, तो ये इसके क्या हो गए, उपचार हो गए। तो इस तरह से ये अमीबी पेचिस लक्षण और उपचार के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है गाइज, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को ध्यान से यहाँ पर जो भी बताया गया गाइज उससे नोट भी करते चले, ताकि परीक्षा के समय ये काम भी आएगा। बहुत जल्द मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए सभी लोग इस जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है इसका भी नोट्स बनाते चलिए। ठीक है कि नहीं। और समय समय पर हम आपको PDF भी देते रहेंगे। तो गाइज आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मलेरिया के साथ। ठीक है कि नहीं। अब हम क्या पढ़ाएंगे, मलेरिया का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।